Hi everyone, welcome back to my channel Socio Shastra. We are continuing important MCQ series. In this series, this is part 8. So let's get started. So the first question of today is रॉबर्ट मर्टन के अनुसार जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का प्रयास करके मौजूदा मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधन दोनों को अस्वीकार करते हैं उन्हें कहा जाता है अनुरूपवादी, नवप्रवर्तनक, अनुष्ठानवादी या विद्रोही. In English, according to Robert Merton, people who reject both the existing values and the means of achieving them by attempting to reconstruct a new social system are called conformists, innovators, ritualists, or rebels. So, correct answer of this question is option number B, that is innovators. In Hindi, नवप्रवर्तनक. हमारा next question है आज का. According to Marx, when a class becomes aware of its interest and organize itself, it becomes class in itself, revolutionary class, class for itself और bourgeois. इन हिंदी, मार्क्स के अनुसार जब कोई वर्ग अपने हितों के प्रति जागरूक होता है और स्वयं को संगठित करता है तो वह बन जाता है अपने आप में वर्ग, क्रांतिकारी वर्ग, खुद के लिए वर्ग या पूंजीपति. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लास फॉर इटसेल्फ यानी कि खुद के लिए वर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following term has been identified as the dimension of accorded status by most sociologists? Status, social class, class और caste. निम्नलिखित में से किस शब्द को अधिकांश समाजशास्त्रियों द्वारा स्वीकृत स्थिति के आयाम के रूप में पहचाना गया है? स्थिति, सामाजिक वर्ग, कक्षा या जाति. ये कक्षा नहीं होगा, यहाँ पे वर्ग होगा, आप लोग ठीक कर लेंगे. इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक वर्ग यानी कि सोशल क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who said the differential distribution of authority leads to class formation and class conflict? किसने कहा था प्राधिकरण के विभेदक वितरण से वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष होता है? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी राल्फ डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इज राइट मिल्स, सी राइट मिल्स. So the correct answer of this question is Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf talk about class formation and class conflict. Next question है हमारा आज का. The social classes are large groups of people who differ from each other by their relation to the means of social production. Whose view is this? In Hindi, सामाजिक वर्ग लोगों के बड़े समूह होते हैं जो सामाजिक उत्पादन के साधनों के संबंध में एक दूसरे से भिन्न होते हैं. यह किसका दृष्टिकोण है? मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, वेबर या लेनिन? The correct answer of this question is option number A यानी कि मार्क्स. मार्क्स बात करते हैं किसकी? रिलेशन टू द मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है द पर्सन हु गिव सर्विस टू द जजमान इज कॉल्ड. जजमान की सेवा करने वाले को कहते हैं पर्जन, कामीन, कर्मीन और पुरोहित. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्जन. पर्जन बोलते हैं जो जजमान को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. The history of all hitherto existing society is a history of class struggle. ये किसने बोला था? सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है. एंजल्स, लेनिन, राल्फ डेरेनडॉर्फ, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नन ऑफ द अबव. ये डेफिनेशन किसकी है? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका आंसर जरूर दूंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हम कर चुके हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द इंडिकेशन ऑफ. सामाजिक स्तरीकरण किसका संकेत है? Process by which a person gets ranks in his society. Option B backwardness of society. Option C competitiveness capacity of the society. Last is international understanding of society. A प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज में रैंक प्राप्त करता है, समाज का पिछड़ापन, समाज की प्रतिस्पर्धी क्षमता या लास्ट समाज की अंतरराष्ट्रीय समझ. So the correct answer of this question is option number A. Process by which a person gets rank in a society या फिर प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज में रैंक प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज. सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? सामाजिक असमानता, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समझ या सामाजिक समस्याएं. इन इंग्लिश सोशल इनइक्वालिटी, सोशल हार्मनी, सोशल अंडरस्टैंडिंग और सोशल प्रॉब्लम्स. So the correct answer of this question is option number A, social inequality. Next question है हमारा which of the following schools of thought lays stress on heredity as a cause of crime? निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा अपराध के कारण के रूप में अनुवांशिकता पर जोर देती है? आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक या टाइपोलॉजिकल? इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, सोशोलॉजिकल और टाइपोलॉजिकल.
सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाइपोलॉजिकल। टाइपोलॉजिकल जो हमारी विचारधारा है वो बताती है अपराध के कारण, वो भी हेरिडिटी बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोशल ग्रुप इन विच अ पर्सन इज born is referred to as the family of socialization, the family of procreation, the family of recreation, the family of orientation। जिस सामाजिक समूह में एक व्यक्ति का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण का परिवार, प्रजनन का परिवार, मनोरंजन का परिवार या अभिविन्यास का परिवार? सो द करेक्ट आंसर इज द फैमिली ऑफ रिक्रिएशन। करेक्ट आंसर इज फैमिली ऑफ रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the difference between the Kotamb and the Matamal among Kashmiri Pandits refer to the difference between कश्मीरी पंडितों के बीच कोटम्ब और मातमल के बीच का अंतर किसके बीच के अंतर को दर्शाता है? Agnates and non-agnatic cognates, biological or jural relationships, primary and secondary kin, mother's sister's family or mother's brother's family. So the correct answer of this question is option number C, that is primary and secondary kin या प्राथमिक और माध्यमिक परिजन। इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली यूनिट ऑफ कोडवाओ? कोडवाज की निम्नलिखित में से कौन कोडवाओ की परिवार की इकाई है? घर, बिरादरी, चुलाही या ओका? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द यूज ऑफ द टर्म बापू टाई डिस्क्राइब महात्मा गांधी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? महात्मा गांधी का वर्णन करने वाले बापू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? नॉर्थ इंडियन किनशिप टर्मिनोलॉजी, इफेक्टिव टर्मिनोलॉजी, प्यूटेटिव टर्मिनोलॉजी या फिर कुलेटरल किनशिप? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफेक्टिव यानी कि प्रभावी रिश्तेदारी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नातेदारी का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाएगा? पहला है वंश की प्रणाली, आम सहमति के संबंध, एफिनल संबंध। इन इंग्लिश, किंगशिप हैज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिस्टम ऑफ डिसेंट, रिलेशनशिप ऑफ कंsanguinity, लास्ट इज एफिनल रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें कुछ कोड दिए गए हैं, हमें उनके बेसिस पे आंसर करना है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3 only, means 2 and 3 means relationship of consanguinity और affinal relationship। इसमें system of descent की बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why has the functionalist approach to the study of the institution of the family been criticized by many sociologists? Option first, functionalist approach does not consider class, regional, and religious variation in studying the institution of family. Option two, functionalist approach does not consider class, regional, and religious variation in studying the institution of family. Option three is functionalist view does not explore alternative to the family. परिवार की संस्था के अध्ययन के लिए प्रकारवादी दृष्टिकोण की कई समाजशास्त्रियों द्वारा आलोचना क्यों की गई है? पहला बताया गया प्रकारवादी दृष्टिकोण परिवार की संस्था के अध्ययन में वर्ग, क्षेत्रीय और धार्मिक भिन्नताओं पर विचार नहीं करता है। दूसरा है कि करता है। और थर्ड है प्रकारवादी दृष्टिकोण परिवार के विकल्पों की खोज नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is the last question of today. Who among the following eminent sociologists, on the basis of study of a particular society, predicted that in the post-World War II period, where will be an isolation, differentiation, and specialization of a nuclear family as bounded subsystem of the society? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने एक विशेष समाज के अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में समाज के एक बंधे हुए तंत्र के रूप में एकाकी परिवार का अलगाव या भेदभाव या विशेषता होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज जीपी मर्डॉक, सेकंड इज टालकट पार्सन, सी इज हमारा डब्ल्यू जे गुडे एंड लास्ट इज आर डी लाइंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, means GP Murdoch is the correct answer. I hope you like the video. If you like the video, please hit the bell icon and subscribe to my channel. Take care of yourself. Thank you.